हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आज हम एक और क्लास की वीडियो लेकर आ चुके हैं BHDL 137 का, जो हमारा 7वां अध्याय है पत्र लेखन औपचारिक। तो हम इस अध्याय में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे और औपचारिक पत्र लेखन यानी औपचारिक पत्र लेखन किस तरह के होते हैं और किस तरीके से लिखे जाते हैं, और पत्र लेखन जो औपचारिक है इसमें किस किस तरह के लेखन हमारे आते हैं। तो अब हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि पत्र लेखन क्या होता है, हम इसको जान लेते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन पे ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही प्राप्त हो जाए, आ जाए, मिल सके, जिनसे कि आप आने वाली सारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकें और कुछ सीख पाएँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन औपचारिक। तो हमारे पत्र लेखन में हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन का उद्देश्य जो है हमारा प्रस्तावना वगैरह है। ठीक है, पत्रों को विभिन्न प्रकार क्या हैं, औपचारिक पत्रों के प्रकार क्या हैं हमारे, औपचारिक पत्र क्या होता है, संपादक के नाम पर पत्र क्या होता है, व्यावसायिक पत्र क्या होता है, निमंत्रण पत्र क्या होता है, बधाई पत्र क्या होता है, तथा संवेदना पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, और यही सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम यहाँ पे उद्देश्य और प्रस्तावना को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्टली हम आ जाते हैं पत्र लेखन के प्रयोजन और प्रकार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारी लेखन की जो अन्य विधाओं से पत्र लेखन इस दृष्टि से भिन्न है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति, हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इससे जुड़ा होता है। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे अच्छे से सुन लेंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने समय निकाल कर टाइम से सुन लिया तो आपका ये चैप्टर पढ़े बिना ही क्लियर हो जाएगा, यानी आपके समझ में आ जाएगा। तो बिना स्किप करे हुए आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं शुरू से। लेखन की अन्य विधाओं से पत्र लेखन इस दृष्टि से भिन्न है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति या हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से उससे जुड़ा होता है। यानी किसी भी प्रकार का लेखन हो या उससे अन्य लेखन की जो विधाएं होती हैं, उस लेखन को हम लिखते हैं तो उसमें व्यक्ति का क्या, हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति और लिखने वाला व्यक्ति दोनों ही जुड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, अगर उस पर मैं एक दस्तावेज बनवा लूँ उस पर लिखित रूप में और सामने वाला साक्षर ना हो, तो अगर मैं उससे कहूँ कि तुम इस पे हस्ताक्षर कर दो, अगर उसने गलती से कर दिया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊँगा, जायदाद का। तो इसी तरीके से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य लेखों पर लिखा क्या है, और अन्य लेखों को पढ़ने के लिए हमें साक्षर होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम साक्षर नहीं होंगे तो हमें पता नहीं होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें लिखी हुई दी जा रही है। और इस तरीके से हम इसमें पत्र लेखन के बारे में जैसे कि पढ़ने वाले हैं कि पत्र लेखन क्या है, हम किसको कैसे पत्र लिखते हैं। तो हम पत्र लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं और उसमें हस्ताक्षर भी करते हैं। तो फिर सामने वाला जब देता है तो हमें पत्रों के द्वारा भी हम एक इंसान से दूसरे व्यक्ति तक जुड़ते हैं। यानी कि पत्र में क्या होता है, दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों से अधिक होना ज़रूरी है, तभी हम किसी को पत्र भेज सकते हैं। अगर हम किसी को, एक इंसान को, किसी एक व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो इस तरह में हम कहते हैं व्यक्तिगत लेखन। लेकिन अगर हम एक से अन्य लोगों को लिख रहे हैं तो वो हमारा एक सामूहिक लेखन होता है। ठीक है, अब ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं औपचारिक लेखन के बारे में। तो अब हम आगे इसके आगे पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, अब पत्र के माध्यम से हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अब हम पत्र लिखकर क्या है कि हम अपने जो विचार हैं वो हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। यानी हमें किसी से क्या कहना है, हमें उस एक पत्र में लिखकर, लिखित रूप में लिखकर हम क्या करेंगे, सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देंगे, ताकि सामने वाला उसको पढ़कर हमारे विचारों को समझ जाए, और सामने वाला समझ जाए तो वो भी अपना तर्क लिखकर, अपनी बातों को लिखकर व्यक्त कर कर वो हमारे तक भेज दे। तो इसमें तो हमारा जैसे कि देखा जाए तो एक हमारा क्या होता है, संदेश भेजने वाला होता है, तो दूसरा हमारा संदेश प्राप्त करने वाला होता है। और इसमें हमारा जो एक माध्यम का रूप जो काम कर रहा होता है, जो बीच में हमारे संदेश का आदान प्रदान जो करवाता है, वो हमारा डाकिया होता है। ठीक है, तो हम आदान प्रदान जो हमारे बीच होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि एक संदेश भेजने वाला जो होता है वो सेंडर होता है, जो प्राप्त करने वाला जो होता है उस संदेश को, मैसेज को, पत्र को वो प्राप्त करता है, यानी रिसीवर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम संदेश लिखकर अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं सामने वाले तक, यानी अपना संप्रेषण कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
ठीक है। फेसबुक, मैसेंजर, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके हम अपनी बातों को एक दूसरे से करते हैं, यानी अपनी कन्वर्सेशन यानी अपनी वार्तालाप को, बातचीत को करते ही रहते हैं। तो वो नहीं है कि वो, उसको ज़रूरी नहीं कि वो पत्र है, वो अन्य लेखन में हमारा आता है, यानी हम उसको एक लिखित रूप में लिख रहे हैं तो लेखन में जुड़ता है, लेकिन वो हमारा पत्र नहीं होता है। तो हम अभी लेखन तथा अन्य लेखनों के बारे में हम जान रहे हैं। और एक लेखन के लिए हमारा साक्षर होना अनिवार्य है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम साक्षर नहीं होंगे, जब तक हम पढ़ना नहीं जानते, तो हम लिखित रूप में हम पत्र लेखन को नहीं समझ पाएंगे, यानी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें साक्षर होना अनिवार्य है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें साक्षर होना और लिखना हमें आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब पत्र लेखन से अपना संदेश, अपना मंतव्य, अपना समाचार दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। यानी हम पत्र लेखन के जरिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो संदेश होता है, हम अपना संदेश जब किसी को भेजते हैं, अपना जो मंतव्य होता है, अपना जो समाचार होता है, यानी कि जो भी हमारे पास समाचार है, जो भी हमारा मन कहता है, जो भी हमारा मन चाहता है, ठीक है, हमारे संदेश क्या है, वो सारे विचारों को हमें क्या करते हैं, उन विचारों को हम एक संदेश के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। एक चिट्ठी में एक चिट्ठी लिखते हैं खाली कागज़ पे, और चिट्ठी को लिख करके, उसको एक पत्र को लिख करके हम उसको सामने वाले तक पहुंचाते हैं, जिनको हमें पहुंचाने होते हैं। चाहे हमारे चाचा हो, चाहे हमारे नाना हो, मामा हो, पिता हो, माता हो, दादा हो, या हमारा किसी आवेदन के लिए हमने पत्र लिखा हो, किसी सरकारी जॉब के लिए यानी नौकरी के लिए हमारा कोई हो, या किसी व्यवसाय कामकाज के लिए हो, या हमें किसी चीज़ को मंगवाने के लिए आवेदन करना हो, तो इन चीज़ों से हम अपने विचार को, अपने मंतव्य को, अपने समाचार को हम क्या करते हैं, उसमें व्यक्त करके हम सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, उस पते पे जिनको हमें पहुंचाना है। तो हम अपने इस तरीके से अपने बातों को प्रकट करके हम सामने वाले तक व्यक्त करते हैं। अब पत्र के माध्यम से जहां संदेश समाचार मिलता है, क्या है कि पत्र के माध्यम से जहां संदेश और समाचार मिलता है, वहीं उस सामग्री में झांक कर उसके लेखक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है, लेखक की समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। यानी कि हम क्या करते हैं, पत्र के माध्यम से संदेश और समाचार हमें मिलता है, उस सामग्री से हमें क्या मिलता है कि भाई लेखक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक ने हमें, जो लिखने वाला जो व्यक्ति है, उसने क्या लिखा है, वो क्या कहना चाह रहा है। जब हम उसके अंदर झांक कर देखते हैं, यानी उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो किसने अपने क्या विचार प्रकट करे हैं, हमें वही जानने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7.2.1 पे कि पत्रों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। अब पत्रों के विभिन्न प्रकार क्या हैं कि पत्र लिखने के प्रकार को निर्धारित करना आसान नहीं है। यहाँ पे क्या बताया कि पत्र लिखने के प्रकारों को निर्धारित करना आसान नहीं है, फिर भी मोटे तौर पर पत्रों के निम्नलिखित प्रकारों में अवश्य परिचित होंगे। तो यहाँ पे हम किस लिए भाई, हमारे लिए निर्धारित करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पत्र लिखने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन देखने को हमें औपचारिक अनौपचारिक मिलता है, लेकिन हर एक किसी को, हर एक बंदे को, हर एक अधिकारी को, हर एक किसी चीज़ में अपना पत्र लिखने के लिए हमें तरीका हमारा अलग अलग होता है। अब एक पुलिसकर्मी को पत्र लिखने के लिए हमारा पत्र लिखने का जो तरीका होगा वो बदल जाएगा। एक हमारा एसएचओ को पत्र लिखने के लिए हमारा तरीका बदल जाएगा। एक बैंक के जो मैनेजर है उनको अगर हम पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर तरीका बदल जाएगा, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी अलग था, एक बैंक मैनेजर अलग है। एक बिजली को उसमें हम निःशुल्क, यानी कि हम उसमें कुछ कमियां कराने के लिए या मुफ्त कराने के लिए जो हमें पत्र लिखना है, तो वहाँ पे बिजली दफ्तर में जब हम अपना पत्र लिखेंगे तो बिजली दफ्तर के अधिकारी को हम लिखेंगे। लेकिन जब हम हमारी साइकिल चोरी हो गई, तो जब हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, जब हम वहाँ पे एक पत्र लिखेंगे, तो वहाँ पे हम पुलिस एसएचओ को हम पत्र लिखेंगे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पुलिस अधिकारी जी, ठीक है, जो भी वहाँ के सीनियर होंगे तो हम उनसे उस तरीके से बोलेंगे। वहीं हमें बैंक में अगर हमारे काम काज में, अगर बैंक को लेकर हमारे खाते में कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बैंक मैनेजर को कहते हैं, तो वहाँ पे हम श्रीमान बैंक मैनेजर जी यानी श्रीमान बैंक अधिकारी जी हम कहकर वहाँ पे पत्र लिखते हैं। तो इन प्रकार से हमारे क्या है, अनेक प्रकार है और निर्धारित करना आसान नहीं होता कि किसको किस तरीके से हम पत्र लिखें। जैसे कि हमारे एमएलए होते हैं, तो एमएलए साहब को पत्र लिखने के लिए भी हमें अलग तरीके से संबोधन करना पड़ता है। तो यही जो हमारा जो संबोधन करना है, ये संबोधन करने का तरीके की वजह हमारा पत्र जो है वो निर्धारित आसान नहीं होता। तो हमें क्या करना है कि हर जगह पत्र लिखने के तरीके को, एक फॉर्मेट जो होता है, तो वही हमारा बदल जाता है। उसी के रूप में हमारा पत्र थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, यानी कठिन हो जाता है। आगे बढ़ते, फिर भी मोटे तौर पर पत्रों के निम्नलिखित प्रकारों से आप अवश्य परिचित होंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक है निजी पारिवारिक पत्र, फिर है कि निमंत्रण पत्र क्या होता है, आवेदन पत्र क्या होता है, संपादक के नाम पे पत्र क्या होता है,
ठीक है। अब व्यवसायिक पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। तो हमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो उक्त सभी प्रकार के पत्रों पर सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक है आपकी औपचारिक, एक है आपकी अनौपचारिक। अब हम जान लेते हैं कि निजी क्या होता है। निजी पारिवारिक पत्र क्या होता है। निजी पारिवारिक पत्र ये होता है कि जो जिसमें आपके माता पिता यानी कि आपके सगे संबंधी, हम अपने सगे संबंधी को पत्र लिखते हैं निजी पारिवारिक पत्र में, ठीक है। फिर रखिए हमारा निमंत्रण पत्र। अब हम किसी को निमंत्रण कैसे देते हैं। मान लीजिए आपको किसी को शादी में बुलाना है, किसी बर्थडे पार्टी पे बुलाना है, तो आप किसी को निमंत्रण पत्र कैसे देंगे। या आपको किसी को खाने पे बुलाना है कि आज का डिनर जो है आप हमारे साथ करिए, या हम किसी के साथ कहीं जाना है तो हमें उनको निमंत्रण कैसे करना है किसी भी समारोह पे, किसी भी अवसर पे, तो हम एक निमंत्रण पत्र करते हैं औपचारिक रूप में, यानी किसी को बुलाने के लिए, ठीक है, इन्विटेशन जिसे कहते हैं। अब एक है आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र क्या होता है, किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना, या किसी भी चीज़ों को मंगाने के लिए हम आवेदन करते हैं। जैसे हमें पुस्तक मंगानी, तो हमें अगर एक किताब मंगानी है, पुस्तक मंगानी है, तो हमें उस पुस्तक को मंगाने के लिए हम क्या करते हैं, आवेदन पत्र को भरते हैं। या हमें कहीं नौकरी प्राप्त करनी है, तो हम उस नौकरी को पाने के लिए हम क्या करते हैं, आवेदन पत्र देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन यानी कि एक पत्र लिख कर देते हैं उस पत्र की, उस नौकरी को हम प्राप्त कर सके, ठीक है। फिर संपादक के नाम पे पत्र, यानी कोई घटना घटित हो गई हो या किसी कामकाज को रुका हो, तो उस कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अखबारों में अपना पत्र यानी कि अपनी बातों को छपवाते, अपने पत्र को छपवाते, अपनी बातों को लिखकर, अपने विचारों को लिखकर हम अपने 2 4 10 लोगों के एक संगठन बनाकर हम सारी की राय लेकर के हम क्या करते हैं, एक संपादक को छापते हैं। या फिर हमारा एक इंस्टीट्यूट चलाना है, कोचिंग चलाना, कोचिंग सेंटर, उसको हमें नाम चाहिए, हमसे ज़्यादा लोग जुड़े, तो हम क्या करते हैं, अपना प्रमोशन बढ़ाने के लिए, हर लोगों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में अपना एक पत्र लिखवाते हैं संपादक के थ्रू, तो उसको कहते हैं संपादक पत्र, ठीक है। फिर हमारा क्या, सरकारी पत्र। अब सरकारी पत्र क्या होता है, जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को लेके, यानी कि हमारी ज़मीन जायदाद को लेके होती है, ठीक है। हमारे आधार कार्ड हो गया, हमारी जो आईडी होती है, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें हमारे सरकारी कामकाज में आते हैं। हमारे विद्यालय में दाखिला आता है, तो दाखिले में हम सारी सरकारी पत्रों को लिखने का काम करते हैं। जैसे हमें छुट्टी लेनी होती है तो हम पत्र लिखते हैं। अब सरकारी काम में हमारे बहुत सारे अनेक प्रकार के चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम विस्तार से जो पढ़ेंगे वो हम आगे इन हेडिंगों पे आते रहेंगे, तो हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आगे हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि निजी पारिवारिक पत्र क्या होता है, निमंत्रण पत्र क्या होता है, आवेदन पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है, व्यवसायिक पत्र क्या होता है, और अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, ना तो वो पूरी तरीके से सरकारी पत्र होता है, ना तो वो पूरी तरीके से निजी पत्र होता है। यानी तो ना तो सार्वजनिक होता है, ना तो अर्ध सरकारी होता है, यानी कि ना तो सरकारी ना तो अर्ध सरकारी, गैर सरकारी। तो ये उस तरह का पत्र होता है जिसमें हमें ज़्यादा सब ध्यान रखना होता है औपचारिकता का अर्ध सरकारी पत्रों में। और किस तरीके से औपचारिकता रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें भाषा शैली को ध्यान में रखना होता है। सरल शब्दों को लेते हुए, चयन करते हुए, एक सरल वाक्यों को बनाते हुए, हम एक शैली बनाते हुए अपने शब्दों को कम से कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करना होता है, प्रकट करना होता है। तो होता है हमारा अर्ध सरकारी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि औपचारिक पत्र का अर्थ क्या है। यहाँ पे हम ये जान लेते हैं। अब सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे व सरकारी, गैर सरकारी, जिसमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है। अब औपचारिक पत्र का अर्थ क्या होता है, जो सरकारी पत्र होते हैं या कार्यालय स्तर पर पत्र जो लिखे जाते हैं, किसको, जो या तो किसी सरकारी कामकाज के लिए हम पत्र लिखते हैं या किसी कार्यालय के रूप में हम पत्र लिखते हैं। जैसे हम सरकारी पत्र और कार्यालय के रूप में हम कैसे पत्र लिखते हैं भाई। कार्यालय में मान लो कि कोई भी बैठक लगी हो, कोई भी काम काज लिखा हो, हमें कोई भी काम कराना हो, ठीक है, हमें कोई दस्तावेज बनवाना हो, हमें सिग्नेचर करवाने, उस पर हस्ताक्षर करवाने हो किसी बड़े अधिकारी के, उस पर स्टैंप लगवाना हो यानी मोहर लगवाना हो, तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या पत्र लिख करके उनके पास हमें जाना होता है, उनके हमें सिग्नेचर करवाने यानी हस्ताक्षर करवाने होते हैं, फिर उन्हीं के पास हमें उस पत्र को पेश करना होता है। तो इसमें हमारे ये सारे कार्यालय पत्र भी आते हैं और सरकारी पत्र हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें गैर सरकारी पत्र हैं, जैसे कि लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है। यानी एक शब्दों का, जैसे मैंने बताया कि एक सरल शब्दों को एक सहज और सुष्ट का हमें प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें एक सहजता होती है, एक सरल वाक्य होता है जिसमें हम अपनी बातों को व्यक्त करें, और एक शब्दों का इसमें सीमा होता है, जिस सीमा को हमें हद से पार नहीं करना होता और अपने बातों को व्यक्त करना होता है कम से कम शब्दों में। वही हमारी एक औपचारिकता होती है। इसमें हमारा आग्रह होता है, निवेदन होता है, और इसमें हमें गुजारिश करनी पड़ती है, ठीक है, औपचारिक पत्रों में। आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न अवसरों पर लिखे जाने वाले कामकाजी पत्र भी
वस्तु तो औपचारिक ही है। अब हमारे को जो हमारे क्या है कि विभिन्न अवसरों पे जो हम पत्र लिखते हैं काम काज को लेकर, वो भी हमारे औपचारिक ही होते हैं। जैसे कि हम निवेदन वगैरह करते हैं, आवेदन करते हैं, ठीक है, आवेदन करते हैं किसी, जैसे कि हमने एक किताब मंगानी थी तो हमने वहाँ आवेदन करा, गुजारिश करा, तो वहाँ पे भी हम कम शब्दों में एक वाक्य के रूप में शब्दों को, सरल शब्दों का उपयोग करते ही ये हम करते हैं ताकि सामने वाला पे प्रभाव अच्छा पड़े, उसके समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो वहाँ पे हम क्लिष्ट शब्दों का उपयोग ना करके, यानी कठिन शब्दों का उपयोग ना करके हम सरल शब्दों का चयन करते हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो सके और हमारा काम आसानी से हो सके और जल्द से जल्द हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब औपचारिक पत्र से तात्पर्य है जो औपचारिक नहीं है, अन प्लस औपचारिक, वह पत्र अनौपचारिक कहे जाएंगे। वो पत्र क्या कहे जाएंगे? अनौपचारिक कहे जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे कहे जाएंगे हम आगे देखते हैं। जिनमें किसी परिपाटी लेखन विधि को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि मान लीजिए इसमें जो हमारा, जिसमें कोई परिपाटी ही नहीं है, कोई इसमें शिष्ट नहीं है, यानी लेखन विधि का कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो इसमें क्या है कि जब हम ऐसे पत्र लिखते हैं तो वो निजी पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कि हम अपने सगे संबंधी को पत्र लिखते हैं, अपने पिता, भाई, बहन, मम्मी, पापा, जिनको भी हम पत्र लिखते हैं, अपने सगे संबंधी को, चाचा चाची को, ठीक है, बड़े पापा को, ताऊ को, अंकल आंटी को, तो जब हम ऐसे पत्र लिखते हैं अपने सगे संबंधी को, तो उसमें हमें अपनी अनौपचारिकता दिखती है। वो अनौपचारिकता इसलिए दिखती है क्योंकि जो हम नमस्कार करते हैं, ठीक है, हम बताते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, हम आपके भाई हैं, हमने इसलिए पत्र लिखा है, तो उसका कोई नियम जो है, वो नियम जो होता है वो सटीक नहीं होता, वो ऊपर नीचे हो जाता है। एक तो पहली बात ये होता है, और हम यहाँ पे शब्दों को अभाव भूल जाते हैं, यानी कि हम अपने एक सगे संबंधी होने के नाते क्या करते हैं कि हम शब्दों की सीमा को भूल जाते हैं और अपनी औपचारिकताओं को भूल जाते हैं, और हम अपनी ही भाषा में अपने मंतव्य प्रकट करने लग जाते हैं। जो भी हमारे मन में आता है बात, हम उस सारी बातों को वहाँ पे लिखने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी अनौपचारिकता देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें हम एक सरल शब्द को क्या भी नहीं, बल्कि जो शब्द हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बोलने वाले आते हैं, हम उन्हीं शब्दों का चयन करने लग जाते हैं। जो हमारा एक शब्द सीमा में एक पत्र लिखा जाता है, वो हम शब्द सीमा भूल जाते हैं, हम उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपनी दुख, दुविधा, पीड़ा जो भी हमारे साथ हो रही होती है, वो सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते रहते हैं, यानी जोड़ते रहते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। इसी रूप में वो हमें अनौपचारिक देखने को मिलता है, जिसका कोई हमारा महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते। जो भाव मन में आए उसको अपनी स्वाभाविक भाषा में व्यक्त कर दिया गया। सामान्यतः निजी व पारिवारिक पत्र इस पत्र की कोटि में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कौन सा पत्र है, निजी और पारिवारिक पत्र है। जो हमारे मन में आता है उन सारी चीज़ों को लिखते चले जाते हैं, इसलिए हमारे अनौपचारिक रूप में देखने को मिल जाता है, जो कि हम अपने सगे संबंधी को ही लिखते हैं। ये आते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब इसमें प्राय अपने संबंधी, परिचित, मित्र और की कुशलता की जानकारी चाहते हैं और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी लिख देते हैं। यानी जो हमारी समस्या थी वो सारी चीज़ें भी हम लिखते चले जाते हैं। जैसे कि हम किसी को जानते हैं, हमें किसी से मदद चाहिए, तो हम भूल जाते हैं कि हम पत्र लिख रहे हैं, तो हमें क्या लिखना चाहिए था। वो सारी चीज़ें होते भी हमें पैसे की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति खराब है हमारी, तो हम आर्थिक सहायता ले लेते हैं। कभी कुछ काम काज रुक गया, हम उसके बारे में बताने लग जाते हैं, तो हम सारी चीज़ें बोलने लग जाते हैं, लिखने लग जाते हैं। तो वहीं हमारी सीमा जो होती है वो क्रॉस हो जाती है और हमारी बातें जो होती हैं, एक भाषा की जो शैली होती है वो नहीं बन पाती। कई हमारे कठिन शब्दों का प्रयोग हो जाता है, रोज़मर्रा के जीवन में हमारी बातें हो जाती हैं, तो वहीं हमारा अनौपचारिकता देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे अपने सगे संबंधियों से होती है, अपने मित्रों से होती है। ये परिचय जो हम ये जिनसे हम परिचित होते हैं, यानी कि जिन्हें हम पत्र लिखते हैं, वो हमारा अनौपचारिक इसलिए कहलाता है। अब इस प्रकार के पत्रों में भी भेजने वाले का नाम, पता लिखा होता है, लेकिन इसका कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। अब क्या है कि अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें भी नाम होता है, पता होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम औपचारिक में भी लिखते हैं। लेकिन औपचारिक जो होता है एक नियम में लिखा जाता है, एक क्रम अनुसार लिखा जाता है। लेकिन ये जो हमारा अनौपचारिक पत्र जो होता है उसमें भी नाम, पता वगैरह लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो नियम जो है, वो जो क्रम संख्या है, वो क्रम संख्या ऊपर नीचे या फिर कम ज़्यादा कर देते हैं। हम कई चीज़ों को स्किप कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से इसका कोई सीमा नहीं है और इसमें हम शब्दों को क्रॉस कर देते हैं, इसलिए अनौपचारिक हो जाता है। अब जैसा संबंध हो उसी के रूप में संबोधन व अभिवादन लिखा जाता है, यानी कि हमारा जिससे जैसा संबंध होता है हम उसी तरीके से उसमें अपनी बातों को व्यक्त कर देते हैं, यानी लिख देते हैं। ठीक है, मुद्रित कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि औपचारिक पत्रों के प्रकार। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। तो मैं इस वीडियो को तो मैं यहीं पे
छोड़ रहा हूँ। तो इसका जो औपचारिक पत्र है मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हमारा औपचारिक पत्र क्या है। तो आपको मैं अच्छे तरीके से औपचारिक पत्र को क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि औपचारिक पत्र क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये कैसे लिखे जाते हैं, इसमें कैसे भाषा शैली का इस्तेमाल होता है, हम किन किन लोगों को औपचारिक पत्र लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे भेजते हैं, कोई हमें औपचारिक पत्र कैसे लिख के देता है, इसमें शब्दों की सीमा कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अगले पार्ट में जानेंगे।